क्या अभिजीत, देखो सनी, जो कुछ भी हो गया वो सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, है ना? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, उसको भूल जाओ। मैं सब ठीक कर दूंगा, है? तुम जो हो तो बिल्कुल परेशान मत हो। ये मेरी बात सुन। नाम तो याद रहेगा ना? चले, बहुत बढ़िया थी, क्या इंतजाम किया था। ये बात तो है, बहुत जबरदस्त। और मेन्यू है पंकज, याद है खाने की चीजें? अरे सर, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर। क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम हो? अरे सर, खाने का आइटम होता है तो एक दो आइटम रखो, अच्छे आइटम रखो। इतने सारे आइटम सर, खाते खाते दिमाग खराब हो गया सर, मतलब पेट दर्द हो रहा है। थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ना। अरे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इतना सारा मेन्यू है, इतनी सारी डिशेज है, खाने को मतलब सब एक ही टेस्ट करना चाहिए ना सर। हाँ यार, वैसे 4 दिन में रूटीन और डाइट की तो ऐसी तैसी हो। हाँ सर। अरे यार, इतने दिनों बाद ब्रेक भी तो मिला था, कहाँ ब्रेक कहाँ मिलता है? ब्रेक से बाहर आ जाओ, कल से काम शुरू होने वाला है। हाँ, एसीपी साहब ने ढूंढ के रखा होगा, आने दो। ए, दया! ए! सर! मैम, क्या हुआ? मैम घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। सर, किसी ने चाकू मारा है। सबको मार दिया। सबको मार दिया? और भी लोग हैं क्या? मारा? क्या हुआ? कहाँ पे है वो? सर, बहुत खून बह गया है। बेहोश हो गई। एक काम करो, तुम और पंकज इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ आसपास हुआ क्या था। किधर से आई थी? उधर एक बंगलो है, एक बंगला वहां भी है। तो आई कहाँ से होगी? एक काम करता हूं, मैं वो वाला बंगलो देखता हूँ, तुम इधर देख लो। ठीक है, संभाल कर, ध्यान से। कुछ भी पता चलता है फोन करते हैं। आती है आपके अंदर। अच्छा, जब मैं चौराहे पे किसी पूरे हाथ पैर वाले आदमी को भीख मांगते हुए दिखता हूँ, और वो भी बड़ी चालाकी के साथ, तो मुझे धिक्कार है ऐसे लोगों पर। एक्चुअली पाजी, हम लोग बोलते हैं हमारे देश में करप्शन है, ये लोग करप्ट हैं जो अपना काम ही नहीं करना चाहते, जो जिनकी हड्डियों में हराम है। सल्यूट है यार आप लोगों को, क्या बात है, मजा आया। अच्छा, यहाँ पे एक कोई नहीं, प्लीज 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 मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारना, मुझे जाने दो। घबराइए मत, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। अभिजीत, कौन है आप? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? आप सीआईडी ऑफिसर हैं? सुल्तानगंज सर, आप आगे सर। मुझे बचा लो, वो मुझे जान से मार देगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे बचा लो। कौन मार देगा? किसने किया ये सब? हाँ? सनी, वो मुझे जान से मार देगा, तो सबको मारती है सर। सनी? सनी, रिलैक्स। एक मिनट, कहाँ है वो? हाँ? सनी, वो बाहर आ गया, उसने मेरे मॉम डैड को भी मार दिया। पता उसने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। वो अब बाहर आ गया सर, अब वो कभी भी आकर। रिलैक्स, घबराओ मत। क्यों मार रहा है वो लोगों को? क्यों मारा उसने आपके पिताजी को? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता। वो एक्चुअली, मैं सिर्फ 4 दिन पहले यहाँ पर आई हूँ। मैं 15 साल से एयरपोर्ट में रह रही थी। मैं सिर्फ सनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर। सनी पता नहीं कैसे बाहर आ गया और इसके सिर पे खून सवार हो गया।
कहाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? बार बार बोल रही बाहर आ गया, बाहर आ गया। कहाँ से बाहर आ गया है वो? एक्चुअली वो मेरी मॉम डैड का एक सीक्रेट था जो उन्होंने सबसे छुपा के रखा पैनिक रूम में। पैनिक रूम? वो इस घर में पैनिक रूम है। मेरे मॉम डैड ने 15 साल से सनी को उस कमरे में बंद रखा था। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या 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 कह रही हैं आप? पैनिक रूम में रखा था एक आदमी को 15? क्यों रखा था आपके माँ बाप ने एक आदमी को 15 साल? है कौन ये सनी? मेरा भाई है। भाई? मतलब एक बेटे ने अपने माँ और बाप को मार दिया? क्यों? ये सब बचपन से शुरू हुआ। सनी आम बच्चों जैसा नहीं था। विस्कर! विस्कर! म्याऊ! विस्कर! कहाँ है बच्चा? विस्कर! नहीं बेटा, पापा ने आपको प्रॉमिस किया ना कि इससे अच्छा पपी ला के देंगे। फिर आपका सनी नॉर्मल नहीं है। मैंने उसका पीसीआर टेस्ट किया और टेस्ट के मुताबिक वो साइकोपैथ है। बच्चा है वो, और बच्चे से थोड़ी सी शैतानी हो गई। बच्चे तो शैतानी करते ही रहते हैं, आपने उसे साइकोपैथ कैसे बोल दिया? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है, वरना वो दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है। बस बहुत हुआ। सुनिए जी, चलिए यहाँ से। चलो किरा सनी भैया, सनी भैया, सनी भैया। क्यों आई हो यहाँ? वो मम्मी ने क्या करने? वो मम्मी ने बोला था, इसलिए आपको बुलाने आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? मैं जानता हूँ यहाँ मेरी जासूसी करने आई हो ना। मेरे बारे में सबको बताओगी? मैं किसी को नहीं बताऊंगी सनी भैया, मैं जा रही हूँ। मुझे मॉम डैड टाइम पर आ गए और उन्होंने मेरी जान बचा ली। वरना सनी तो मुझे उस दिन जान से मार ही दिया होता, लेकिन उस सालन भेजने के बजाय मॉम डैड ने मुझे अमेरिका भेज दिया। और सनी? मॉम डैड सनी को लेकर और अपना सारा सामान समेटकर हमारा साउथ बॉम्बे वाला घर बेचकर बिजनेस सब कुछ बंद करके वो इस फार्म हाउस में आके रहने लग गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी सनी के बारे में पता चले। इसलिए यहाँ पर उसके लिए एक पैनिक रूम बना दिया गया। और उसका इलाज भी चलता रहा, मगर चुपचाप। क्योंकि मॉम डैड नहीं जानते थे कि उसके बारे में किसी को भी पता चले। 15 साल वो उस पैनिक रूम में बंद रहा। 15 साल से एक आदमी पैनिक रूम में बंद था, तो फिर आज वो बाहर कैसे आए? नहीं पता। बाप के क्या हो गया? अरे बाप के क्या हो गया? किसने किया ये? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो अभी लौटा हूँ। तुम कौन हो और ये तुम्हारे क्या लगता है? ये इस फार्म हाउस के मालिक है, मैं तो नौकर हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। अभी थोड़ी देर की छुट्टी लेकर के मैं पिक्चर देखने गया था, वापिस आके देखा तो घर में कौन कौन रहता है?
जी साहब, मेम साहब, उनकी भतीजी अन्या बेबी। तो और लोग हैं? तुमने देखा वो कहाँ है? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। तो ये है सनी का पैनिक रूम। यहाँ तो सनी के आराम की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। सर मैंने आपको बताया था ना, मेरे मॉम डैड उसका पूरा ख्याल रखते थे सर। तो तुम लोगों ने उसका बर्थडे भी मनाया था। उसी के लिए तो 4 दिन पहले आई थी मैं। ना वायलेंस भरा उसके दिमाग में। 15 साल से वो कभी बाहर नहीं निकला। जरा भी नहीं सर। हाँ, ज्यादातर मम्मा उसको हॉल में ले जाती थी, सिर्फ हॉल तक। लेकिन इस फार्म हाउस के बाहर वो कभी भी नहीं निकला, कभी भी नहीं। और आज अचानक भाग गया। ये मॉनिटर, ये सीसीटीवी कैमरा, ये सीसीटीवी कैमरा बस इसी से सनी का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट रहता था। ये तुम्हारे मॉम डैड। ये तो तुम्हारी फोटो नहीं लगती है। ये लड़की कौन है? ये आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन है। ये सारी तस्वीर, यहाँ आसपास कोई और भी रहता है क्या, इस बंगलों के अलावा कहीं? हाँ, सड़क के उस पार एक और फार्म हाउस है। मम्मा ने बताया था एक लड़की आया करती थी मम्मा पापा से मिलने। लड़की आया करती थी? हो सकता है इस लड़की को उसने यहाँ सीसीटीवी कैमरे में देखा और उसके प्यार वार के चक्कर में पड़ गया। कहीं इसी के चक्कर में तो नहीं भागा? तो यहाँ उस बंगलो में होना चाहिए। यहाँ नेटवर्क नहीं है क्या? नहीं, वो इस पैनिक रूम में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता। ये तो वही औरत है जो हमें रास्ते में मिली थी। ये लड़की कौन है? अन्या जी। हाँ जी। यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। यहाँ 2 लोगों का खून हो गया है, और खून भी किया उनके बेटे ने, सनी ने। वो कुछ प्रॉब्लम है उसको यार। उन लोगों ने इसको 15 साल से एक रूम में बंद करके रखा था, पैनिक रूम में। वो यहाँ से बाहर गया नहीं। जो लड़की की तस्वीर मैंने तुम्हें भेजी है ना, उसका स्केच उसके कमरे में मिला था। उसको ढूंढो यार। वो आसपास जो फार्म हाउस है शायद जहाँ पे तुम हो, वहीं पे है। उसका स्केच से कुछ लेना देना है। एक मिनट। अब जी, ये लड़की अन्या है। ये अपने चाचा चाची के साथ इस फार्म हाउस में रहती है। चाचा का खून हो गया है और चाची वही है जो हमें रास्ते पे मिली थी घायल हालत में। ओह नो। ये लड़की गायब है, पता नहीं कहाँ गई। अरे यार, उसकी जान को खतरा है। उसको ढूंढो जल्दी से जल्दी, समझे? मैं यहाँ देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है। एक आदमी जो 15 साल से घर के बाहर नहीं गया, वो बाहर निकलेगा तो जाएगा कहाँ? कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो जाता हो 15 साल पहले।
बोट हाउस? ये बोट हाउस कहाँ है? तुमने बताया था ना कि 15 साल पहले उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी वहां पे। यहाँ आसपास कहाँ है? कहाँ है वो? हाँ, वो सड़क के उस तरफ लेक के आसपास, वो जो दूसरा फार्म हाउस है ना, बस उसी के नजदीक है। फार्म हाउस के पास है? हाँ। हाँ भैया, जहाँ पे तुम हो उसके पास में एक लेक है, फौरन वहाँ पे जाओ। वहाँ पे एक बोट हाउस है। मुझे लगता है कि सनी आन्या को वहीं पे लेके गया है। आन्या, घबराओ मत, मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर दया। कुछ नहीं होगा तुम्हें। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरे चाचा चाची, सनी ने उन पे हमला तो नहीं किया ना? आन्या, तुम्हारी चाची तो हॉस्पिटल गई है, वो ठीक है। और देखो अन्या, जो हुआ सो हो गया। अब हमें इस सनी को ढूंढना होगा। तुम जानती हो वो कहाँ है? नहीं सर, मुझे नहीं पता कहाँ है। लेकिन वो तुम्हें यहाँ कब लेके आया और तुम्हें यहाँ छोड़ के कहाँ गया वो? लेके आया था। हाँ, सनी तुम्हें यहाँ पे लेके आया था ना? सर, हाँ, मतलब सनी ने हम पे हमला किया और मुझे यहाँ बांधा, लेकिन आपको कुछ गलत फहमी हुई है। सनी तो सनी के कबर्ड में लड़कियों की सैंडल और लड़कियों के कपड़े। क्या हुआ? हाँ? ओह, मैंने तो आपको अपना नाम ही नहीं बताया। और आपने भी मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा। बैड, वेरी बैड। मेरा नाम सनी। विस्कर, 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 विस्कर। विस्कर, विस्कर। नहीं रोती नहीं है, देखो इसे समझाओ ना। नहीं बेटा, पापा ने आपको प्रॉमिस किया ना कि इससे अच्छा पपी लाके देंगे। देखो बेटे, रोती नहीं है, मैं आपको एक नया पपी लाके दूंगा, प्रॉमिस।
नहीं सनी, मम्मा, नो मम्मा, डोंट रन प्लीज मम्मा। सनी बेटा नहीं, मैं तेरी मम्मा हूं ना बेटा। मम्मा I love you too, मम्मा। I love you, मम्मा। Come to me। मम्मा तुमको कितना प्यार करती है और मम्मा प्रॉमिस कर रही है मम्मा किसी को नहीं बताएगी कि सनी ने क्या किया। मुझे छोड़ दो। Come to me। सनी बेटा। मम्मा, मम्मा, मुंह मम्मा, नो। I love you too। I love you, सनी सर। सॉरी चाची। क्या अभिजीत, देखो सनी, जो कुछ भी हो गया वो सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, है ना? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, उसको भूल जाओ। मैं सब ठीक कर दूंगा, है? तुम जो हो तो बिल्कुल परेशान मत हो। ये मेरी बात सुन। नाम तो याद रहेगा ना? सनी, 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 सनी दरवाजा खोलो। सनी, सनी, सनी दरवाजा खोलो। दया, कहाँ हो यार? नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे। सनी, सनी दरवाजा खोलो प्लीज। सनी तुम ठीक नहीं कर रही हो। सनी, ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा, बंद हो चुका है। हाँ, जैसे 15 साल में सड़ी हूं ना उस दरवाजे के अंदर, वैसे अब तुम भी सड़ो। मेरे माँ बाप ने मुझे 15 साल इस दरवाजे के अंदर बंद रखा और आज मैंने उनको मार के अपना बदला ले लिया। गंदे लोग थे, बहुत गंदे लोग थे, मुझे प्यार नहीं करते थे। मेरे भाई को उसको प्यार करते थे, सिर्फ कोई मारना चाहती थी ना, लेकिन वो खुद ही मतलब 2 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया। मैं उसे अगर अपने हाथ से मारती तो कितना मजा आता ना। मैं उसको मारती तो मर क्या हुआ एक्सीडेंट। सबको मारती, मम्मी, पापा और भाई, तीनों। सनी बात को समझने की कोशिश करो। सनी तुम ऐसे बच नहीं सकती। सनी, सनी तुम मुझे यहाँ बंद करके बच नहीं सकती। हाँ? मैं तुम अपने बारे में सोचो, मेरी चिंता मत करो। हाँ, तुम उस कमरे के अंदर बंद हो, क्या करोगे? हाँ बताओ, क्या करोगे? एक मिनट वैसे तुमने तो मेरे साथ कुछ गलत किया ही नहीं। तुमको तड़पा के मारना अच्छा नहीं है ना? नहीं है अच्छा, मतलब क्या करूं मैं फिर? हाँ, मैंने ऐसे मोड़ देती हूँ जिससे फटाफट मर जाओगे। क्या करूं मैं? ऑक्सीजन पाइप काट दो। हाँ? नहीं तुम ऐसा, हाँ? फिर ना रहेगा ऑक्सीजन
ऐसा नहीं कर सकती सनी। सनी ऐसा नहीं कर सकती तुम। सनी, 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 सनी। जीत का फोन क्यों नहीं लग रहा? तुम इस सनी के बारे में और क्या जानती हो? सर, मैं कुमार अंकल और आंटी से मिलने उनके फार्म हाउस जाती थी। वहाँ पे मुझे पता चला कि उनकी एक बेटी है जिसको उन्होंने छुपा के रखा है। उन्होंने मुझे उसके मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया और मुझे ये भी कहा कि मैं किसी को उसके बारे में मत बताऊं। फिर उनके कहने पे मैं उससे मिलने लगी, हम दोस्त बन गए। सब वो हमेशा शांत रहती थी, मुझे नहीं पता था वो इतनी खतरनाक निकलेगी। मेरी समझ में ये बात नहीं आई, उसने तुम्हारे चाचा चाची को क्यों मारा? उनसे क्या दुश्मनी थी? सर, एक्चुअली मेरा और चाचा चाची का झगड़ा होता था मेरी शादी को लेकर। वो मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे मेरी मर्जी के खिलाफ, और ये बात मैंने सनी को बताई थी। सब बस। तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो और उससे दूर चली जाओ तुम। हाँ सर, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। सब मेरी गलती है, मेरी इसमें गलती। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। अब सबसे पहले सनी को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। हेलो सर, हम लोग मुंबई वापस आ रहे थे कि हमें रास्ते में घायल औरत मिली। उन्हें किसी ने चाकू से मार दिया था। हाँ सर उनको मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया। उनके साथ पंकज है। सर, अभिजीत सर और दया सर वहीं पर रुक गए थे क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हाँ सर, मैं अभिजीत सर और दया सर के पास वापस आई हूँ यहाँ पर। ओके सर, अभिजीत सर और दया सर का फ़ोन नहीं लग रहा है, बस मैं वहाँ पर पहुँच रही हूँ। ठीक है सर, हम आपको कॉल करते हैं।
मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। कौन मार देगा तुम्हें? हाँ? देखो घबराओ मत, बताओ कौन है वो? सनी, मेरा भाई। सबको मार दे, मुझे भी मार देगा, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरे दो सीनियर सीआईडी ऑफिसर्स यहाँ आए थे, वो यहाँ आए नहीं? हाँ, आए थे। ऊपर है और ना दो नहीं, एक ही आए थे, वो वापस आए नहीं। हाँ, आए नहीं? नहीं। सीआईडी? हाँ? हाँ? सारे बेवकूफ। और पता है, सनी को ना बेवकूफ लोग अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। और बेवकूफ लोगों की ना सजा होती है। पता है मैं तुम्हें क्या सजा दूंगी? मैं तुम्हें मौत दूंगी। पूर्वी, तुम ठीक हो? सो गई है वहां पे। रुक जाओ, सारे रुक जाओ। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकती। बेहतर यही है अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि मैं 15 साल बाद आजाद हुई हूँ। 15 साल बाद। होल्ड ऑन, इस सब का कोई फायदा नहीं है। यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम मुझे पकड़ोगे? तुम्हारे दो दोस्त मुझे पकड़ नहीं पाए, तुम क्या मुझे पकड़ोगे? हाँ, अभिजीत, अभिजीत कहाँ है? क्या किया तुमने अभिजीत के साथ? तो गया, वो मर गया और तुमने आने में देर कर दी। उसकी लाश तो दफन होगी, अब तो वहाँ हो गई होगी। बंद करो अपनी बकवास, समझी? अभिजीत कहाँ है? आगे बता रहा, ये यहाँ से खुद जाऊंगी। सनी, अभिजीत कहाँ है? यहाँ से खुद जाऊंगी, मैं पहले बोल रही हूँ। आगे बता। ये बताओ अभिजीत कहाँ है? मैं बोल रही खुद जाऊंगी। ओह नो। अंकल, आप ठीक तो हैं? ये किसने किया आपके साथ? देखो, मैं एक सीआईडी ऑफिसर, वो सनी। एक मिनट में फर्स्ट एड देखती हूँ। सिटी हॉस्पिटल, मैं पनवेल के एक फार्म हाउस का एड्रेस भेजता हूँ, वहाँ पे जल्दी से एम्बुलेंस भेजना। या, थैंक यू। पूर्वी, तुम ठीक हो? तुम सर, हो सकता है अब पीछे सर यहाँ आई ना हो, वो कहीं और नहीं पूर्वी, अभिजीत यहीं पर है। सनी ने कहा था कि अभिजीत कहीं दफन हो गया। सनी ने उसके साथ क्या किया होगा? सर, सनी ठीक है? नहीं, सनी मर गई है। सर, उसने अभिजीत सर को कहीं बंद कर दिया सर। हाँ पूर्वी, बंद कर दिया, पर कहां पर है? कहां पर हो सकता है अभिजीत? सोचो जरा। प्रॉब्लम है उसको यार। उन लोगों ने इसको 15 साल से एक रूम में बंद करके रखा था, पैनिक रूम में। पैनिक रूम? सनी पिछले 15 साल से उस पैनिक रूम के अंदर बंद थी। तुम्हें तो पता होगा पैनिक रूम कहाँ है। तुम तो उससे मिलने के लिए अच्छा आती थी यहाँ पे। सब मिलने आती थी, लेकिन
हम लोग हमेशा हॉल में ही मिलते थे, हम पैनिक रूम में कभी मिले नहीं। अरे लेकिन जब वो मिलने के लिए आती थी तो कहाँ से आती थी? इस तरफ से उस तरफ से कहाँ से आती थी वो? पता नहीं सर आती कहाँ से थी, पर जाती जाती उधर से थी हमेशा। उस तरफ से? जी सर उधर से। तुम यहीं रहो। अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत तेरी आवाज आ रही है? अभिजीत, 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो, अभिजीत उठो। सनी के बर्थडे वाले बलून ने बचा लिया, मारने वाला ही जिंदगी दे गया। या बैठो, आराम से बैठो। सर बैठ जाओ। एक मिनट, मैं पानी लेके आता हूं। अभिजीत सर आप ठीक है? ये लो, आराम से, आराम से। सब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सनी ने किया है। सब जब भी उसको मिलती थी वो हमेशा इतनी शांत रहती थी, लगता ही नहीं था ऐसा कुछ करेगी। उसने अपनी दवाइयां लेना बंद कर दिया होगा। वो सब तो ठीक है पूर्वी, लेकिन सनी उस पैनिक रूम से बाहर कैसे आई? सब पता नहीं। अंकल आंटी ने बताया था कि पैनिक रूम है, बट मुझे पता नहीं कहाँ पर। मैं कभी गई नहीं पैनिक रूम में। हाँ पंकज, ओह क्या बात है, गुड गुड गुड, ठीक है। या मनीषा जी अब खतरे से बाहर है, शी इज ऑल राइट नाउ, कोई डर नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आप चारों नहीं होते तो आज चाची बच नहीं पाती। एक मिनट, क्या कहा तुमने? चारों नहीं होते? तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग 4 लोग थे? सर आपने ही बताया था। नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। नहीं सर आपने ही बताया था मुझे। अन्य जहां तक मुझे याद है इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ? गलतफहमी हो गई होगी। खैर छोड़िए ना, केस तो सॉल्व हो गया। और नहीं, केस अभी सॉल्व नहीं हुआ। क्या मतलब है सर आपका? असली मुजरिम तो अभी हम लोगों ने पकड़ा नहीं। असली मुजरिम तो सनी है ना, और वो मर गई है। नहीं, सनी नहीं, तुम असली खूनी तुम हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों करूंगी ये झूठ सब? बोले जा रही हो। क्या बोल रही थी तुम कि तुम पैनिक रूम में कभी गई नहीं? हाँ सर, मैं कभी पैनिक रूम नहीं गई। तो फिर ये तुम्हारी पायल का टुकड़ा है, क्योंकि ऐसा पायल ना सनी पहनती थी ना उसकी माँ। पैनिक रूम में कैसे पहुंचा? सब वो अब कोई फायदा नहीं है, खेल खत्म। मेरे मॉम डैड के मरने के बाद अंकल आंटी ने मुझे गोद दिया था। मैं नफरत करती थी उनसे, बहुत नफरत। उन्होंने मॉम डैड के बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब हड़प लिया। वो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे मैं कोई गुड़िया हूँ। मुझे कुछ भी करने के लिए बोलते थे, हर चीज के लिए मुझे उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, छोटी से छोटी चीज के लिए। बहुत चिढ़ने लग गई थी मैं उनसे। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद सनी को मोहरा बना के मैं अपना काम निकाल सकती हूँ। 15 साल से कैसे कोई ऐसे एक ही कमरे में रह सकता है?
कैसे बर्दाश्त कर रही हो तुम ये सब? मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी सहन नहीं करती। इसलिए माँ बाप अपने बच्चे से प्यार भी नहीं करते होंगे। तुम्हारे मॉम डैड जैसे तेरे चाचा चाची, मम्मी जबरदस्ती शादी करा रहे, मुझे नहीं करनी शादी। इसलिए मैं तो वही करना चाहिए जो आपकी आजादी छीने, उनसे उनकी जिंदगी छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने उसकी दवाइयाँ बदल दी और उन दवाइयों के असर से सनी वही करती थी जो मैं उससे कहती थी। अब चाचा चाची चाची कहाँ गई? मैम घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना हमारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इन सीआईडी वालों के लिए मेरे पास एक और प्लान है। उसी के प्लान में उसको फंसाकर मैं आजाद होना चाहती थी। इसीलिए मैंने आपको सनी के बारे में सब कुछ बता दिया ताकि आप लोगों को मुझ पर कोई शक ना हो। मगर तुम्हारा बैड लक, सीआईडी से पाला पड़ गया तुम्हारा। अब तुम्हारा ये शैतानी दिमाग जेल में चलाना, समझी? तो खेलने के लिए तैयार है? टिक टॉक। तुम फैसला लेने में जितना वक्त लोगे, इसका वक्त उतना ही कम होता जाएगा। दो पॉइंट और प्लीज, 2 पॉइंट और प्लीज। Oh my God! Oh yes! Oh, I did it! अभी देखो तो सही, ये डायमंड लेवल है क्या? ये डायमंड लेवल है प्रीति। जहां तक पहुंचने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है। खेलने के लिए तैयार हो? अभी मुझे तो लगा मैं बाद में कंटिन्यू करूंगी, बाद में खेलूंगी। ये गेम किसी के लिए नहीं रुकता प्रीति। अब तुम भी मुझे सुन सकती हो और मैं भी तुम्हें देख सकता हूं। तो फिर बाद में क्यों? तुम मुझे देख कैसे सकते हो? मैंने तो परमिशन नहीं दी तुम्हें मेरे वेबकैम की। तुमसे परमिशन मांगी किसने? मुझे किसी की परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जो चाहूं जब चाहूं कर सकता हूं। बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत करो प्रीति। हमें गेम का फाइनल लेवल कंप्लीट करना है। तुम खेलना चाहती हो या नहीं? Yeah, I want to play. गुड। फाइनल लेवल कंप्लीट करने के लिए तुम्हें बस मेरे एक सवाल का जवाब देना है। इस आदमी को कैसे मारना चाहिए? ये कैसा सवाल है ये? और तुम इसे मारना क्यों चाहते हो? चाकू मार के, गोली मार के, फांसी दे के, या फिर वैसे जैसे तुम मरने वाली हो? What?
दरवाजा खुला कैसे? प्रीति, प्रीति, कहाँ हो तुम? प्रीति, 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 थैंक यू। तुमने इसकी शक्ल नहीं देखी? नहीं सर, वो इससे पहले कि मैं कुछ देख पाता वो मारकर भाग गया। ये तुम्हारा मोबाइल है? नहीं नहीं सर, ये मोबाइल मेरा नहीं है, ये प्रीति का ही है। सर लगता है ये रुमाल प्रीति का मुंह बंद करने के लिए यूज किया गया। श्योर इसमें क्लोरोफॉर्म डाला होगा ताकि प्रीति को बेहोश करके उसको ले जाने में आसानी हो जाए। अब सवाल यह है कि क्यों? प्रीति का मोबाइल और पर्स यही है, पैसे भी हैं। सर चोरी नहीं है तो फिर शायद एक्सटॉर्शन। लेकिन सर वो प्रीति को किडनैप करके किसी का क्या फायदा हो सकता है? जो भी वजह है शायद इस कंप्यूटर में थी। जरूर कोई टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन रही होगी इस कंप्यूटर के अंदर, इसीलिए किडनैपर ने इन्हें तोड़ दिया ताकि कोई एविडेंस ना बचे। मगर सर ऐसा क्या हो सकता है इस कंप्यूटर में? अर्जुन, अगर तुम चाहते हो कि प्रीति जल्द से जल्द वापस आए, जो कुछ भी जानते हो सब कुछ हमें बताओ। अगर तुम ही हमसे कुछ छुपाओगे तो हम प्रीति को बचा नहीं सकेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से प्रीति बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी। ना फोन उठाती थी, ना बात करती थी और ना ही मिलती थी सर। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही थी? पहले तो मैं भी नहीं समझ पाया, कुछ भी बहाने बनाती थी। प्रीति स्कूल में कंप्यूटर साइंस की टीचर है, मुझे लगा कि अपने काम में बिजी होगी, लेकिन सर जो मैंने देखा उसके बाद मैं शॉक हो गया। नितिन एक मिनट। हाँ मतलब वो पर्टिकुलर स्टेज क्रॉस करने के बाद? प्रीति तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ या तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं और यहाँ किसी और के साथ हो। अर्जुन मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। है कौन ये? हाँ है कौन ये? अर्जुन रुक। अर्जुन 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 है कौन वो? सीन क्रिएट मत करो प्लीज। अरे क्या चल रहा है ये सब? अर्जुन मैं कुछ बहुत ही सीरियस बात पता कर रही हूँ। एक ऑनलाइन गेम है उसके बारे में पता कर रही हूँ मैं। कौन सी गेम? और ये सब क्या कर रही हो तुम? धीरे बोलो धीरे बोलो। एक इंटरनेट गेम है, उसका नाम है गेम ऑफ डेथ, और ये जो लड़का भी गया है ना, ये वही गेम खेल रहा है। मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ। नहीं देखो प्रीति, अगर तुम जानती हो कि ये बहुत खतरनाक गेम है तो तुम इन सब में क्यों पड़ रही हो? देखो मेरी बात मानो प्रीति, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। मैं बताऊंगी पुलिस को, लेकिन मैं क्या बताऊंगी? प्रूफ तो होना चाहिए ना मेरे पास। वही सबूत इकट्ठा कर रही हूँ मैं। अभी थोड़ा टाइम ना मुझे उसके साथ रहना होगा, और तुम 10 बजे घर पे आना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। ओके? जब तुम रात को घर आए तो ये सब हुआ। तो उन लोगों को पता लग गया था कि प्रीति उनके बारे में छानबीन कर रही है, इसलिए कंप्यूटर तोड़ डाला और उसको किडनैप कर लिया। मगर ये गेम ऑफ डेथ है क्या? ऐसी कैसी गेम है ये? अब ये तो उन टूटे हुए कंप्यूटर से पता चलेगा। फिर एक काम करो, सारे कंप्यूटर्स को हमारे साइबर क्राइम यूनिट में भिजवा दो। जितने भी टुकड़े हैं सब उठा लो, कुछ मत छोड़ना। वो लड़का कौन है जिसे तुमने वीडियो गेम पार्लर में देखा था? मैंने तो पहली बार देखा था उसे। हेलो
ओह नो, कहाँ पे? या हाँ ठीक है हम लोग पहुंचते हैं। शहर के बाहर जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी मतलब? सर वो उधर। उसके बॉडी में यही एक घाव है, एक झटके से गला काट दिया होगा, अपने आप को बचाने का मौका तक नहीं मिला से। पर्स में पैसे हैं और घड़ी भी है हाथ में। चोरी करने के इरादे से तो नहीं मारा। मोबाइल तो नहीं मिल रहा है इसका। राजेश कौन हो सकता है ये? अभिजीत, ये देखो, हाथ बांध रखे थे इसका। पैर पे भी निशान है। हाथ पैर बांध के गला काट दिया और तड़पा होगा बेचारा। अब किसी ने इसे मार के लाश को यहाँ पे फेंका है या फिर खून यहीं पे हुआ, ये बताना मुश्किल है। अब इन दोनों ही केसेस में किसी ने तो देखा होगा इसको। सर, यहाँ एक फिल्म क्रू कल रेकी के लिए आया था, तब तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन आज वही क्रू डायरेक्टर के साथ फिर से आया, तब उन्हें बॉडी दिखी। मैं निकल रहा था और आज सुबह के बीच ये लाश यहाँ पर आई है। पता करना है अब ये राजेश है कौन और क्यों मारा गया। कुछ मिला? क्या पता चला? हाँ सर, काफी इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ सॉफ्टवेयर कोड्स भी मिले हैं। बहुत शॉकिंग है। शॉकिंग है मतलब? सर, प्रीति गेम खेलने के लिए ये मेन कंप्यूटर यूज कर रही थी और गेम के सोर्स को ट्रैक करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो इन दो कंप्यूटर्स पे सेव कर रही थी। ये देखिए सर, प्रीति की नोट की हुई कुछ इंफॉर्मेशंस। नीले रंग के कपड़े पहना हुआ आदमी कुर्सी से बंधा हुआ है। सर, राजेश ने भी ब्लू शर्ट पहनी थी और उसके हाथ पे वो निशान भी था, जैसे रस्सी से बांध के रखा गया हो। तो कहीं ये प्रीति ने जो नोट किया ये राजेश ही तो नहीं? पॉसिबल सर। एक्चुअली गेम के हर लेवल को क्रॉस करने के लिए प्रीति को कुछ सवालों के जवाब देने थे और प्रीति को हर सही जवाब के लिए तकरीबन 10 से 20 हज़ार रुपए मिलते थे। और लास्ट लेवल पर आने के बाद उससे काफी मुश्किल सवाल पूछा गया। क्या सवाल क्या था? प्रीति को बताना था कि उस कैद किए हुए आदमी को किस तरह से मारना है। तो इसकी मौत इंटरनेट गेम का एक हिस्सा थी। एग्जैक्टली, यही गेम का आखिरी लेवल है। एक सवाल के सामने किसी न किसी की जिंदगी दांव पर लगी रहती है। सर, ये देखिए, गेम के डिलीटेड फोल्डर में से हमें ये फोटो मिली है। ये तो राजेश है। प्रीति के आखिरी सवाल पे जिसकी जान दांव पे लगी थी वो राजेश था। इतना खतरनाक गेम कौन खिला रहा है? कौन हो सकता है? कुछ पता लगा सकती है आप? हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, और ये लोग बहुत स्मार्ट है। उन्होंने या उसने जो भी है अपना आईपी एड्रेस बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करके रखा है। मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी कोड्स हम ट्रैक कर ही नहीं पा रहे हैं। आई एम श्योर सर, सिर्फ राजेश इस गेम का शिकार तो नहीं होगा, और भी बहुत लोग होंगे। प्रीति भी उनमें से ही एक होगी सर। फर्क सिर्फ इतना है कि वो गेम खेलने के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी, इसलिए किडनैप कर लिया उसका। हाँ, लेकिन गोद में तो उठा कर नहीं ले गए होंगे प्रीति को। जरूर कोई गाड़ी वाड़ी में लेकर गए होंगे। इस प्रीति के घर के आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो। जरूर किसी न किसी ने तो कुछ तो देखा होगा। एक मिनट साहब, मैंने देखा है। क्या देखा था आपने? साहब, कल इसी टाइम मैं अपनी साइकिल पर कॉफी बेच रहा था, तभी सर एक बड़ी गाड़ी बहुत तेजी से गुजरी। उसके पीछे वो बाइक वाला है और उसने मेरी साइकिल ठोक दी।
अबे दिखता नहीं क्या? अंधा है क्या? उसकी शक्ल देखी थी आपने? नहीं, शक्ल तो नहीं देखी थी क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था। लेकिन साहब, मैंने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। ये नंबर है। ये पेज में फाड़ लेता हूँ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते। और कुछ याद आता है तो बताओ। हाँ? सर। हाँ सर, उस बाइक वाले का नाम पता चल गया सर। सुबू। सुब्बू सर गोरेगांव में रहता है और ये उसकी फोटो सर। फोन ट्रेस किया मगर स्विच ऑफ है। पहचानते हो इसको? कौन है ये? हाँ सर, ये तो वही लड़का है जो प्रीति के साथ गेम पार्लर में था। तो मतलब अभिजीत जरूर इसका हाथ है प्रीति के किडनैपिंग में। हम लोग जाके इसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं जरा, जल्द से जल्द। पंकज। अर्जुन बैठो बैठो, 5 मिनट है तुम्हारे पास। अपने दिमाग पर जोर डालो, देखो कुछ याद आता है क्या। तो हाँ दया, क्या कुछ पता चला? सर एक और विक्टिम मिला है जिसकी मौत राजेश की तरह हुई थी। ठीक है सर, इसका नाम नील है। राजेश की तरह इसका भी गला कटा हुआ था, हाथ पे पैरों पे रस्सी का निशान था। सर आई एम श्योर राजेश और नील भी इसी गेम के शिकार हुए। दया, सर राजेश और नील के बारे में पूरा पता लगाना पड़ेगा। ये लोग कौन थे, क्या करते थे, और फिर ये दोनों ये खतरनाक खेल किसके साथ खेलते थे। इनका गेम समझने के लिए हमें इन मोहरों का भी पता लगाना पड़ेगा। सर ये गली है। ये बाइक है सर, 9594। आप लोग कौन है? सुबह है क्या घर में? नहीं, वो तो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? एब्रॉड, पढ़ाई करने के लिए। एब्रॉड? कल तक तो यहीं पे था, आज अचानक एब्रॉड चला गया? है? आप मैं सुब्बू की माँ हूँ। अच्छा अच्छा। उसको अचानक याद आया क्या कि पढ़ाई करनी है अब्रॉड? वो तो ऐसा ही है, मुझे कभी उसने ठीक से बताया भी नहीं। कहा कि फर्दर स्टडी के लिए मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना है और चला गया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। आपको कुछ कांटेक्ट नंबर वगैरह तो दिया होगा? जी नहीं, उसने मुझे कोई नंबर नहीं दिया। कहा कि वो खुद फोन करेगा। ओके जी, ठीक है, थैंक यू। सर हमने राजेश और नील दोनों के रूममेट से बात की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये राजेश और नील में बहुत सी चीजें कॉमन थी। जैसे कि वो दोनों स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे और हर रोज ऑडिशंस वगैरह में जाया करते थे। तो ये दोनों एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर। सर सरप्राइजिंग बात यह है कि ये लोग आखिरी बार तब देखे गए थे जब ये एक फिल्म कंपनी में एक ही चीज का दूसरी बार ऑडिशन देने गए थे। ऑडिशन दूसरी बार? हाँ सर, और उसके बाद वो किसी से नहीं मिले। मिली तो सिर्फ उन दोनों की लाशें। अच्छा, दोनों एक ही प्रोडक्शन हाउस में गए थे, ये बात पक्की है? एकदम पक्की सर, 100% पक्की। और ये राजेश अपने रूममेट से कपड़े मांग के पहनता था, यहाँ तक कि पैसों के लिए उसने अपना मोबाइल तक बेच दिया था। सर इसलिए जब इन्हें इस फिल्म कंपनी से कॉल आया तो ये लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। इन्हें पैसों की प्रॉब्लम तो थी ही और इन्हें कुछ काम भी नहीं मिल रहा था। कौन से प्रोडक्शन हाउस है ये? हाँ, ये दोनों तो यहाँ आए थे ऑडिशन के लिए। आपने इन दोनों को ऑडिशन के लिए दोबारा क्यों बुलाया? दोबारा? नहीं, आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है सर। हमने इन्हें किसी भी ऑडिशन के लिए दोबारा नहीं बुलाया। लेकिन हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली है कि इन्हें आपके ऑफिस से दोबारा ऑडिशन के लिए कॉल आया था। भाई साहब, राजेश को कल 2 से 4 बजे के बीच यहाँ पे बुलाया था ऑडिशन के लिए। और ऑडिशन के बाद से दोनों गायब है। हमें राजेश की लाश मिली है जंगल में। लाश? सर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे ऑफिस से इनको सर कोई भी कॉल नहीं गया है। अब सर 1 मिनट।
ये देखिए सर, ये लोग तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके थे क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी नहीं लगी थी। फिर सर हम लोग इन्हें क्यों कॉल करेंगे भला? मतलब खूनी ने प्री मैजिक फिल्म के ऑफिस से उन दोनों को कॉल किया था। लेकिन सर वो यहाँ से फोन करेगा किसे? देखिए, या तो आपके ऑफिस का कोई है, या तो जो लोग यहाँ पर ऑडिशन के लिए आए थे उनमें से किसी ने चोरी छुपे अपना लैंडलाइन यूज किया और उन लोगों को कॉल कर दिया। नहीं मैम, आई एम श्योर वो दोनों हमारे ऑफिस के अंदर आए ही नहीं। सर अगर वो यहाँ नहीं आए तो फिर गए कहाँ? ऐसा लगता है कि खूनी ने इन दोनों को दोबारा ऑडिशन के लिए यहाँ इस ऑफिस से कॉल किया था, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले वो उनसे कहीं और मिला। अगर वो मिला भी होगा ना तो कहीं दूर नहीं मिला होगा, ऑफिस के आसपास ही कहीं मिला होगा, क्योंकि राजेश के पास तो फोन था ही नहीं। सर अगर ऐसा है तो बाहर रोड पे सीसीटीवी कैमरास है, जाके चेक करते हैं। सर यहाँ पे तो एक भी कैमरा नहीं है। पूर्वी, ये ऑडिशन 2 से 4 के बीच में था ना? हाँ सर। तो अगर ये खूनी राजेश का इंतजार कर रहा था तो 2 से 4 के बीच में यहीं पर नजर रखे होगा पूरे टाइम। हाँ सर, क्योंकि खूनी को तो पता नहीं था कि राजेश 2 से 4 के बीच कब आने वाला है। और सर वैसे भी बारिश का मौसम है, रोड पे खड़ा होकर इंतजार नहीं करेगा, किसी चाय की टपरी या रेस्टोरेंट में बैठ के इंतजार कर रहा होगा। हाँ फ्रेडी, किसी ऐसे जगह पे जहां से इस गेट से बाहर आने वाला एकदम साफ दिखाई दे, जैसे कि वो। ये जगह एकदम परफेक्ट है। यहां बैठ के देख सकते हैं कि इस गेट से कौन आता जाता है। क्या लेंगे साहब? कुछ नहीं, ये बताओ कि कल दोपहर को 2 से 4 के बीच में कोई यहाँ इस टेबल पे बैठ के पूरे वक्त उस गेट पे नजर रखे हुए थे? आप लोग? सीआईडी यहाँ बैठा था कोई? हाँ, वो 4 चाय पिया था और उससे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी के लिए बैठा है। फिर एकदम से उठा और बाहर भाग गया। बिना पैसे दिए? नहीं, पैसे दिए उसने, 100 रुपये हुए थे उसके, पर बड़ा कंजूस है, कभी टिप नहीं देता है। कभी टिप नहीं देता मतलब वो पहले भी यहाँ पे आया था? हाँ, वो तो आता जाता रहता है यहाँ पे। तुम जानते हो उसे? हाँ, ये जो सामने बिल्डिंग में फिल्म कंपनी है ना, उसी में काम करता था। उसका नाम नंदू है साहब। काम करता था मतलब? पता नहीं, एक दिन उससे अचानक से निकाल दिया गया। ठीक है, थैंक यू। चाकू धार करा लो, पुराना चाकू घर में है, नया बना लो। चाकू धार करा लो। अरे सर, प्री मैजिक फिल्म के ऑफिस गए थे, वहां से इस नंदू का नंबर तो मिला, ट्राई किया पर स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ पंकज। हाँ सर, ये सुबह की माँ भी घर से निकली है, हाथ में एक बड़ा सा थैला है सर, लगता है उसके अंदर सुबह के लिए खाना है। ठीक है, उसके पीछे लगे रहो, हम लोग पहुंचते हैं। सर, सुबह की माँ छुपते छुपाते कहीं जा रही है, शायद सुबह से ही मिलने। फॉलो करते रहना, अपनी नजरों से छुट्टी नहीं चाहिए वो। भैया जी चाकू ठीक कर दो। अरे चल, टाइम नहीं है इधर। भैया जी चाकू ठीक कराओ। एसीपी प्रद्युमन, मैंने सुना था कि कानून अंधा होता है, आज तो देख भी लिया। जिसे तुम पूरे शहर में ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कौन बोल रहा है? मुझसे दोस्ती बाद में कर लेना एसीपी, इस वक्त तुम्हें प्रीति के बारे में सोचना चाहिए। वो वहीं तुम्हारे ऑफिस में है। प्रीति हमारी ऑफिस में है? तुम कहां से बोल रहे हो?
हाँ, कहाँ है प्रीति? कम ऑन एसीपी, तुम मुझे निराश कर रहे हो। सोचो सोचो। वेल डन एसीपी। बस। हाँ। ओहो, डॉक्टर सालुंके भी आए। वेलकम डॉक्टर सालुंके। देखो, तुम्हें जो भी चाहिए हमसे बोलो, हम दे देंगे, लेकिन प्रीति को छोड़ देना, समझे? इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है एसीपी। अगर तुम्हें प्रीति सही सलामत चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। मौत का खेल खेलना तुम बंद करो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। प्रीति को छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं खेलना तो फिर प्रीति के साथ भी वही होगा जो राजेश और नील के साथ हुआ था। बिल्कुल नहीं। उस बेचारे ने क्या किया तुम्हारा? उसे छोड़ दो। मुझे बचपन से चोर पुलिस खेलने में बहुत मजा आता था। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने और उसके लिए तुम्हें सिर्फ 5 घंटे मिलेंगे। अगर तुमने 5 घंटों के अंदर तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए तो प्रीति तुम्हारे पास सही सलामत पहुंच जाएगी। लेकिन अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो मैं उससे मार दूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? तो पहले सवाल के लिए तैयार हो? क्या सवाल है तुम्हारा? एक आदमी की लाश और लाश के हाथ में एक गन। उस आदमी की मौत सुबह 10 बजे हुई, लेकिन उसने शाम के 4 बजे किसी का खून कर दिया। कैसे? एक मरा हुआ आदमी खून कैसे कर सकता है एसीपी? सर, सुबह की माँ यहाँ पर गई थी सर। वो खिड़की दिख रही है? उन्होंने एक थैली अंदर दी सर। मुझे लगता है सुबह अंदर ही है। अगर सुबह अंदर है तो बचेगा नहीं। आप रेडी? ओह नो। ठीक है, ठीक है, हम लोग देखते हैं। क्या हो सर? उन्हीं ने ये गेम एसीपी साहब के साथ खेलना शुरू कर दिया है। अगर नहीं खेलते तो प्रीति को मार देता। ओह नो। लेकिन अब तक देखा गया है कि गेम के एंड में तो वैसे भी मार देता है। गेम खत्म होने से पहले उसको पकड़ना है। 5 घंटे का टाइम दिया है। 5 घंटे से पहले खेल खत्म। सुबह मेहनत मत कर, भागने की सोचना भी नहीं। प्रीति का बोल, क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। बकवास मत करो। प्रीति के घर से भागे नहीं थे तुम? हमें सब पता है तुम्हारे बारे में। कहाँ है वो? मैं प्रीति मैम के घर गया था। वहां पहुंच के देखा तो पूरा घर तहस नहस कर दिया था। तभी मैंने किसी के आने की आवाज़ सुनी और मैं छुप गया और मौका देखते ही वहां से निकल गया। कुछ नहीं किया तो वहां से भागे क्यों? क्योंकि मेरी वजह से एक आदमी मर गया था। मैं गेम खेल रहा था और गेम के लास्ट स्टेज तक पहुंच गया था और मेरी वजह से वो मर गया। मेरे सामने उसका गला काट दी। मैं बहुत डर गया था सर। और फिर जब प्रीति में फाइनल स्टेज पहुंच गई थी तो मैं समझ गया अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मारेंगे। तुम्हें मारेंगे? क्यों? क्योंकि प्रीति मैम को मैंने ही बताया था इस गेम के बारे में। उनको मैंने ही बोला था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए।
मुझे नहीं पता ये सब कुछ हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया सर। लेकिन अब करोगे। इस गेम के बारे में तुम्हें जहां से पता चला हमें वहां ले चलो। अभी के अभी प्रीति की जान खतरे में और हमारे पास टाइम नहीं है। पता है मुझे, पता है मरने के बाद आदमी खून कैसे कर सकता है। तो फिर जल्दी बता था उनके टाइगर मॉर्टिस। हाँ सालों के साथ कभी कभी अकड़न की वजह से झटका लगता है ना। राइगर मॉर्टिस लाश के हाथ में गन थी और उंगली गन की ट्रिगर पर। जैसे राइगर मॉर्टिस सेटल हुआ, शरीर के साथ साथ उंगली भी अकड़ने लगी और उस अकड़ने की वजह से उंगली ट्रिगर पर दबने लगी और ट्रिगर दब गया। वेल डन, वेल डन। लेकिन तुम दोनों ने बहुत टाइम ले लिया जवाब देने में। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3.5 घंटे बचे हैं। उतना वक्त काफी है हमारे लिए। सवाल पूछो। ओके ओके एसीपी, सब्र करो, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अपना दूसरा सवाल ध्यान से सुनो। एक आदमी को गोली लगी और गोली उसके बॉडी से बाहर नहीं निकली, अंदर ही थी। लेकिन वो गोली किसी को मिली भी नहीं, तो गोली गई कहां? पता है मुझे, बता दे जल्दी। पिघल गई। बर्फ की बनी हुई थी गोली। क्यों? मैंने कहा था ना तुमसे, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। ये गलत जवाब था डॉक्टर सालुंके। तुमने एक मौका गंवा दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस बचा है। इधर सर, यहीं। ये बोर्ड है सर। सर इस नोटिस बोर्ड पे एक पैम्पलेट लगा हुआ था जिसमें गेम की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। कौन है आप लोग और क्या हो रहा है यहाँ पे? सीआईडी। तुम कौन हो? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। एनी प्रॉब्लम? ये बोर्ड पे पैम्फलेट कौन लगाता है? पैम्फलेट तो कोई भी आते जाते लगा सकता है। ओपन नोटिस बोर्ड है। वैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो गेम्स की प्रमोशन के लिए या अपना गेमिंग कंसोल बेचने के लिए इसे यूज करते हैं। सर ये रहा। सिर्फ नाम लिखा हुआ है और तो कुछ है नहीं। ये सीसीटीवी कैमरा, इसकी फुटेज देखनी है हमें। सुनो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा, वेरी गुड। वो गोली जो उस आदमी को लगी थी, वो गोली हड्डियों की बनी हुई थी, बोन्स की। जैसे वो गोली चली, गोली ने अपना काम कर दिया और साथ साथ जो शरीर के अंदर की हड्डियां टूट गई, उसके अंदर घुल मिल गई। वेल डन एसीपी, पहली बार इतना इंटेलिजेंट प्लेयर मिला है। मजा आ रहा है बहुत। अब बस एक सवाल और 1 घंटा बचा है तुम्हारे पास। ये रहा तुम्हारा तीसरा और आखिरी सवाल। नहीं, सवाल पूछने से पहले मैं प्रीति को देखना चाहता हूँ। प्रीति कैसी है देखना चाहता हूँ, प्रीति से बात करना चाहता हूँ। ठीक है सर, ये कुछ पेपर्स भेजने हैं, अर्जेंट है। जल्दी करो, ठीक है? खालिया तो वापस मत आना। सर, अगर जरा से भी होशियारी करने की कोशिश की या अपनी जबान खोली तो इसका गेम मैं अभी के अभी ओवर कर दूंगा। देखो प्रीति, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम हैं, समझी? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। प्रीति, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस हमारे सवालों का जवाब हाँ या ना में देना, ओके? बस बहुत बातें हो गई और जाहिर है तुम प्रीति को देखती रहोगी क्योंकि गेम खत्म होने तक इसका लाइव टेलीकास्ट चलता रहेगा। तो बताओ, क्या है तुम्हारा आखिरी सवाल? बहुत मजेदार सवाल है एसीपी, ध्यान से सुनना। तुम में से वो कौन है
जिसने मर्डर किया था, लेकिन कभी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। क्या कहा तूने? हैरान हो गए ना एसीपी? दुनिया भर के मुजरिमों को सजा दिलवाते हो और तुम्हारी अपनी ही टीम में खूनी छिपा हुआ है। कौन है वो? किसने किया था मर्डर? क्यों किया था? शायद कोई पर्सनल वजह हो। किसी और ने किया होता तो अब तक जेल में सड़ रहा होता, लेकिन वो तो सीआईडी में है ना, तो किसी को शक ही नहीं हुआ और वो आज भी आजाद है। बकवास कर रहे हो तुम, बकवास। मेरा एक एक ऑफिसर अपनी जान को दांव पर लगा देगा मगर कोई जुर्म नहीं करेगा। खून की बात तो दूर, तुम मुझे क्या बताओगे मेरे ऑफिसर्स के बारे में? वो तो तुम प्रीति को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। है मत तो छोड़ दे प्रीति को, फिर देख। जवाब है एसीपी और वही है। सोचो, तुम्हारे पास 45 मिनट बचे हैं। हाँ मम्मी। हेलो। ये सब क्या लिख रही हो? 0101 क्या? सर आपको याद है मैंने प्रीति से कहा था कि हमारे सवालों का जवाब 0 और 1 में दे। सर प्रीति कंप्यूटर साइंस की टीचर है और 0 और 1 बेसिक बाइनरी कोड्स होते हैं। हाँ मम्मी। नहीं मम्मी, जैसे ही काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगी। हाँ हेलो। हाँ मम्मी। क्या हुआ प्रीति? सर प्रीति उसी 3 किलोमीटर रेडियस में जाम नंदू को ढूंढ रहा है। देखो तुम्हें बता देना। हाँ जाओ जल्दी। हाँ पूर्वी, क्या? ओह दैट्स ग्रेट। ठीक है ठीक है, प्रीति के लोकेशन का पता चल गया। वो भी इसी रेडियस में है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की दूरी पे। सर प्रीति को तो यही होना चाहिए सर, मगर यहाँ पे तो सब नॉर्मल है, गेम खेल रहे हैं। होगी तो प्रीति यहीं पे कहीं छुपा के रखा होगा, देखते हैं। सर सर यहां से वो खुफिया रास्ता है।
टाइम खत्म, तुम्हारा गेम ओवर और इस लड़की का भी गेम ओवर। प्लीज क्या हुआ नंदू? तुम कौन हो? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। बोर हो गया था मैं सर। वही सालों पुरानी घिसी पीटी आर्केड गेम्स, वही पुरानी टेक्नोलॉजी। अब गेमिंग में मजा कहाँ है सर? बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा एक्साइटिंग करता हूँ जिससे आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, उसके रोंगटे खड़े हो जाए। इसीलिए मैं देखना चाहता था कि जितना जुनून मुझ में है, क्या लोगों में ऐसा जुनून है? जितना पागल मैं हूं, क्या ऐसा कोई पागल है जो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है? लेकिन सर, मेरा गेम आप लोगों ने बीच में ही पॉज कर दिया। सच्चाई जो आप लोगों के सामने आ गई। बकवास मत करो। सच ये है कि तुम एक खतरनाक मुजरिम हो, बस। तो तुमने मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया। क्या सोचा तुमने कि लोगों की जान लेकर अपना ये वाहियात शौक पूरा करके तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा? तुम बच जाओगे। गलत फहमी है तुम्हारी। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना पड़ेगा, जेल की सलाखों के पीछे फांसी का ऑर्डर आने तक। अरे अरे फ्रेडी सर रुको तो सही। अरे यार ऐसे चीटिंग मत करो यार। चल रिस्टार्ट करो आप गेम। ये ले ये मैं नहीं खेलूंगा ये सब। क्या है ये? अब तो जो भी हुआ उससे पेट नहीं भरा जो बच्चों के जैसे गेम्स खेले जा रहे हैं। अरे सर, इस गेम में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर होती ना तो हमें झट से पता चल जाता। और हम लोग झट से सूंघ लेते सर, क्योंकि हम लोग सीआईडी में ना। इसलिए रखा है तुम्हें सीआईडी में, तुम के क्राइम सॉल्व करने वाले। काम करो। कौन है आप? मैं सनी गिल। मैं क्राइम सूंघ सकता हूँ। क्राइम? यहाँ पे? हाँ, मैं गाड़ी चुराने वाली गैंग को ढूंढ रहा हूँ और मैं उनको सूंघते सूंघते यहाँ तक आ गया। सनी बेटा, आप क्रिमिनल्स को सूंघ के पकड़ते हो? हाँ। मतलब जहाँ पे भी क्राइम होता है आपको उसकी स्मेल आ जाती है? हाँ, मुझे क्राइम और क्रिमिनल दोनों की स्मेल आ जाती है। मुझे इसलिए सबूत भी नहीं चाहिए था और ना ही डॉक्टर सलूके की रिपोर्ट। कमाल करते हो बेटा, मुझे तो अपने लगाए हुए सेंट की स्मेल नहीं आती, तुम्हें क्रिमिनल की स्मेल आ जाती है। हाँ, अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो जाके देखिए मेरी फिल्म स्निफ रिलीज हो चुकी है, उसमें मुझे देख लेना। क्या नाम बताया पिक्चर का? स्निफ। फिर आप मुझे खुद अपने सीआईडी में ले लोगे। तब तो हम सब लोग जरूर जाकर तुम्हारी फिल्म देख लेंगे। स्निफ, अब तुम जाओ और कोने कोने में सूंघ कर क्रिमिनल्स को पकड़ना चालू करो, ठीक है? और जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें सीआईडी में ले लेंगे, ओके? अब मुझे जाना होगा। कई क्रिमिनल्स हमारी सोसाइटी में गाड़ियों की चोरी कर रहे हैं, मुझे उनके पकड़ने जाना होगा। नो, गुड लक। सेम टू यू। थैंक यू।